नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले के 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्लैरिफिकेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच में 3 बजे सुनवाई हुई। आपने वो सुनवाई मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव देखी, नहीं देखी तो वो जरूर देखें। डीएलएड और बीएड की तरफ से तमाम दिग्गज वकील उपस्थित हुए। बीएड की तरफ से यहाँ तक अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर एडवोकेट तक अपीयर हुए, तो डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी एंड सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी उपस्थित हुए। दोनों तरफ से गर्मा गर्मी की बहस हुई और ये मामला था कि 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से लागू किया जाए। ये वेस्ट बंगाल के बीएड कैंडिडेट अर्णव घोष की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन एमए लगाकर अपील की गई, रजिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा खारिज की गई। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस के द्वारा गठित की गई। वो सुनवाई आप जरूर सुने। वो सुनवाई सुनेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि कितना शानदार मैटर था, बीएड की तरफ से कितनी ताकत लगाई गई, क्या क्या आर्गुमेंट हुए उस पर भी शॉर्ट चर्चा करूंगा और क्या फैसला दिया उस पर भी चर्चा करूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखना इसको देखने के बाद, ताकि आपको आनंद आए। यदि आप 11 अगस्त का फैसला आया उससे पहले जो सुनवाइयां हुई वो देख रहे हैं तो वो भी जरूर देखना। आप सभी को मालूम है कि 11 अगस्त 2023 का फैसला देने वाले जो बेंच थी वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। इस फैसले के ऑथर थे वो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे। आज जब मामले की सुनवाई शुरू होती है तो बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट इस मामले में पैरवी करते हैं, लेकिन यहां तक इस मामले में इतनी मजबूती हुई कि कोर्ट ने कहा कि यह मामला जॉब का नहीं है, यह मामला बच्चों की राइट क्वालिटी एजुकेशन का है। ऐसे आप नहीं कह सकते। जब डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने तमाम इसका विरोध किया। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, पैन इंडिया नोटिफिकेशन, इस हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उस हाईकोर्ट ने रद्द नहीं किया, ये नहीं चलेगा, पूरे पैन इंडिया के लिए नोटिफिकेशन क्वेश हुआ। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि ये अर्णव घोष हैं वो वहाँ पर अपॉइंटेड नहीं है, ये कैसे यहाँ पर एक सिंगल कैंडिडेट आकर के जो सिलेक्टेड नहीं है, नौकरी में नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। बेंच की तरफ से जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी 11 अगस्त फैसले के जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन रेट्रो और प्रो वाला जो डिमांड उठ रहा है यही अनिरुद्ध बोस का था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन ये बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। जब बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेटों ने कहा कि ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, 6 महीने का कर लें, उन्होंने साफ साफ नकार दिया। व्हाट इज द ब्रिज कोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कोई ट्रेंड नहीं हो सकते। बच्चों की राइट टू क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21 के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद जब डिसमिस होता हुआ नजर आया तो बीएड की तरफ से वकीलों ने कहा कि ऐसे तो मामला पूरा नहीं है, डूबती हुई जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारी जॉब का मामला है, 2010 से हम नौकरी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों बीएड लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी ध्वस्त हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, कुछ तो सुनिए। बाद में वो लिबर्टी मांगने पर आए, उसके बाद एप्लीकेशन ये विड्रॉ करने की कोशिश करी। जिस प्रकार से बिहार सरकार और बिहार के बीएड दीपांकर गौरव ने जो लिबर्टी ली विड्रॉ करने की, वैसी कोशिश यहाँ भी की गई। लेकिन डीएलएड की तरफ से पूरे सीनियर एडवोकेट दोनों पूरी ब्रीफिंग के साथ गए थे। इन्होंने पूरा विरोध किया कि क्योंकि वेस्ट बंगाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी थी और वैसे गोपाल शंकर नारायण की जो है वो मैंने बताया था कि बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पंजाब तमाम लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है, तो वो किया गया। इन्होंने पूरा विरोध किया कि ये क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट जो सिलेक्टेड नहीं है, मेरिट लिस्ट में नहीं है, इंटरव्यू दिया है, वो कैसे ये क्लैरिफिकेशन, कल को और दूसरी एप्लीकेशन आएगी, ऐसे करके लिबर्टी की मांग कर रहे थे कि बाद में, क्योंकि ये सोच रहे थे कि बाद में नंबर ऑफ 1000 कैंडिडेट्स की अपन लिस्ट लेकर आ जाएंगे एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट ने, लेकिन विड्रॉ करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्लैरिफिकेशन अर्णव घोष का जो एमए है उसको डिसमिस किया जाता है, विड्रॉ की परमिशन नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसका मतलब ये फैसला 2018 से लागू हो गया है। अब जिन जिन हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा है वहां इजीली बीएड वाले अब बाहर हो जाएंगे। जो अर्णव घोष की मिसलेनियस एप्लीकेशन की जो फाइल और उसका जब ऑर्डर आप हाईकोर्ट में रखेंगे तो, और सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा का जजमेंट जब रखेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हैं। उसमें वो पूरे लोग हैं वो जो लगे हुए, वहां पर हाईकोर्ट को वो ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार से हाईकोर्ट से हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले जाएं, राज्य सरकार जाए, पूरा क्लियर है तो उनका डिसमिस होना है। बाकी जगह से भी
अब डीएलएड वालों को आज कई राज्यों के छात्रों को हक मिला है। पंजाब की 23 से 64 भर्ती के अंदर भी ओनली ईटीटी की ज्वाइनिंग होगी। तमाम जगह कई राज्यों के छात्रों को आज न्याय मिला है और बड़ा ही शानदार सुप्रीम कोर्ट की, आपको मालूम है कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को लिखने वाले जज साहब जो जस्टिस हैं वो सुधांशु धूलिया जी थे। बड़े ही शानदार अल्टीमेट उन्होंने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया। इसको लेकर के मैंने कहा, कई लोग बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक दूसरी रणनीति से चलते हैं। जा आज हमारी गोपाल शंकर नारायण जी सीनियर एडवोकेट के साथ हमारी जब ब्रीफिंग चल रही थी तो कई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से सारी डिमांडें हमने रखी। कई पहलुओं पर हमने चर्चा करी थी कि बीएड क्या क्या ला सकता है, लेकिन हमने आर्टिकल 21 और ब्रिज कोर्स और क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट पर भी हमने पूरा ब्रीफ किया था कि ये पॉइंट भी अपने को उठाने हैं। किस किस हाई कोर्ट में जब पेंडिंग है, पेन इंडिया नोटिफिकेशन है, चैलेंज किया है और तमाम चीज़ों पर बहस हुई। और हमारा पूरा मोटो ये था कि जाते ही इस फाइल को डिसमिस कराना है। और शानदार बहस हुई, वो आप लगभग 15 से 20 मिनट की बहस हुई है। उस वीडियो को सुनेंगे तो बड़ा शानदार आएगा कि शुरुआत से ही जो डीएलएड की तरफ से वकील थे उन्होंने विरोध जताना शुरू किया और कहीं ना कहीं कोर्ट ने बहुत गंभीर सवाल पूछे बीएड के वकीलों से। जब वो अपनी जॉब बचाने की अपनी तमाम दलील दे रहे थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट 21A का जिक्र करते हुए, स्टूडेंट की क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कड़े सवाल बीएड के वकीलों से पूछे। उनसे जवाबों से वो संतुष्ट नजर नहीं आए। जब संतुष्ट नजर नहीं आए तो उन्होंने साफ कहा कि रणव घोष मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस, नो लिबर्टी, कोई आज़ादी नहीं दी गई है उनको वापस फाइल करने। क्योंकि होता है क्या है कि जैसे बिहार की सरकार की एसएलपी थी, दीपांकर गौरव की थी, वहां पर विड्रॉ करने की लिबर्टी आ जाती तो बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और आती रहती हैं। तो इसलिए ये दिया गया है। अब ये फैसला है और जिस दिन से कानून आया था वहां से होगा, लेकिन जहां जिस हाईकोर्ट में जो मैटर चल रहा है वहां पर ये सारे तथ्य रखिए। ये हक का मामला है, किसी के विरोध का मामला नहीं है। ये यहाँ पर बीएड वाले हटेंगे तो गरीब डीएलएड वालों को नौकरी मिलेगी। ये कोर्ट ने फैसला दिया है। दोनों तरफ की कानूनी लड़ाई थी, अपना अपना पक्ष रखते हैं। जिसका जो पक्ष मजबूत होता है कोर्ट अपना फैसला देता है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि कोर्ट की न्यायिक मामला है और कोर्ट जो जजमेंट देता है वो सभी के लिए होता है। लेकिन बड़ी शानदार बहस हुई और ये हमको मालूम था कि जिस दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के पास जाएगा, क्योंकि ऑथर वो हैं, तो उस दिन जिस प्रकार से फैसला दिया, जिस प्रकार से कड़े सवाल 10-11 जो 9, 10, 11, 12 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू हियरिंग हुई थी, उस समय जो सवाल पूछे थे वैसे ही कड़े सवाल पूछे जाएंगे, जहां पर पता लग जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं और वो आज ही सवाल पूछे गए क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के। तो ये तमाम राज्यों का इश्यू है, आप सभी को मालूम है, डिसाइड हो गया है और काफ़ी शानदार है। जो बीएड की तरफ से, रणव घोष की तरफ से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस है, खारिज कर दी गई है और ये फैसला बैकडेट से लागू हो गया है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें हम पब्लिक ओपन में नहीं बोलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक ओपन में हम बोलते भी नहीं हैं, लोगों को उकसाते भी नहीं हैं, हम मौन और साइलेंट रहते हैं। हम बहुत एक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि काम करने के बाद हम बोलते हैं, क्योंकि हम वो नेतागिरी करने वाले नहीं है जो लोगों को भड़काते नहीं। काम बहुत साइलेंट। और जो वीसी में जुड़े जो बातें हुई, उन तमाम स्टेट के लीडर को मालूम है कि जब गोपाल शंकर नारायण जी और मनदीप कालरा जी यूआर से जब हमारी क्लैरिफिकेशन को लेकर के जब वीसी हो रही थी, तो हमने 2018 से ही इश्यू लेकर के चले थे कि जब नोटिफिकेशन ही नहीं बचा है तो वो कहाँ। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमने अराइज करके लेके चले थे और उसमें सक्सेस हुआ। जो लोग जुड़े हैं स्टेट के लीडर, मध्य प्रदेश के, वेस्ट बंगाल के और छत्तीसगढ़ के, और उन तमाम लीडर्स को मालूम है कि क्या हमने सारे, उन्होंने अपनी अपनी पॉइंट उन्होंने रखी और यही मनदीप कालरा जी का था व्यू। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।